नमस्कार बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बेटे, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी भाषा व्यास पुस्तक का पाठ नंबर 9, अजंता की सैर। इस पाठ में आपको अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है कि वे गुफाएं कहाँ स्थित थी। महाराष्ट्र में स्थित हैं और उसमें बुद्ध धर्म से संबंधित चित्रों का वर्णन भी मिलता है। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 9, अजंता की सैर, भाषा अभ्यास कार्य। इसका देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। सर्वनाम शब्द सभी को पता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, उस, उन्हें आदि। तो ये शब्द आप अपने आप लिख सकते हो। आपने अपने पाठ में से देखना है और उसमें से ढूंढकर आपने 6 सर्वनाम शब्द यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर इसी का दूसरा भाग है। अब इनमें से किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनमें से कोई भी 3 शब्दों का आपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये हमने सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, ये हमने पहले भी किए हुए हैं, तो ये कार्य आप अपने आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। वे लोग लंबी पतली आँख को सुंदर मानते थे। वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए और बताइए कि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। अभी हमने सारे जो शब्द पढ़े हैं उनमें से देखिए, मोटे काले शब्द, खुश यहाँ पर लिखा हुआ है। खुश के कौन हुआ था? मामी जी। तो ये सारे शब्द जब हम लिख लेते हैं, धनी कौन थे? व्यापारी। लंबी पतली और सुंदर क्या थी? आँख। सपाट और कोरी क्या थी? दीवारें। तो ये जो शब्द हैं सारे, ये विशेषण शब्द हैं और ये इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। मामी जी की क्या विशेषता हुई? कि वो खुश हो गई थी। व्यापारियों की क्या विशेषता थी? कि वो धनी थे। इसके अलावा आँख की क्या विशेषता थी? कि वो लंबी, पतली और सुंदर हो गई थी। उसके अलावा दीवारें क्या थी? सपाट और कोरी थी। तो ये क्या सारे शब्द हैं? विशेषण शब्द। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो सारे क्या हैं? विशेष्य। वो सारे शब्द क्या हैं? विशेष्य। ठीक है, तो ये अभी आप, ये वाली चीज़ आप सबके लिए अभी नहीं है, तो इसको सबने ध्यान से समझना है। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा शब्दों को विशेष्य कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले पाठों में भी आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे अगले पृष्ठ पर इसी से संबंधित आपको बताई गई है परिभाषा है। एक तरह से ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बनाने लिखा हुआ है, यहाँ पर बताने आएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये जो विशेष्य होते हैं ये वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है। क्लियर? संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं और जो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। आइए इनको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखिए। क भाग में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपने उन चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखने हैं। अब देखिए दूसरे किनारे पर आपको साइड पर लिखा हो विशेषण और विशेष्य। ये अगर चित्र को ध्यान से देखते हैं तो क्या है? ये
पेड़ है, ठीक है। तो ये पेड़ है, तो इसका विशेषण क्या है कि ये बड़ा है, और विशेष्य क्या हो गया, नीम का पेड़। सिर्फ आप पेड़ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये पेड़ है विशेष्य, और इसका विशेषण क्या है कि ये बहुत बड़ा है या नीम का है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ख भाग। ख भाग में यहाँ पर देखिए एक मोटा आदमी है, तो विशेषण क्या आ गया, मोटा, और विशेष्य क्या आ गया, आदमी, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा जो चित्र आता है हमारा सुंदर गुलाब। सुंदर गुलाब, विशेषण क्या हो गया, सुंदर, और विशेष्य क्या हो गया, गुलाब, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। इसी के अलावा हमारा लास्ट हमारा चित्र है गरम चाय। चाय की प्याली है, उसमें से ये भाप निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो विशेषण क्या हो गया, गरम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और विशेष्य क्या हो गया, चाय, ठीक है। तो इस प्रकार हमें विशेषण और विशेष्य में जो अंतर है वो समझ आना चाहिए। मैंने जो आपको उदाहरण बताए और जो हमने अब परिभाषा इसकी पढ़ी है, उसके आधार पर आपको समझ आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए 4 विशेषण लिखिए। अब आपको समझ आ गया है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, तो ये कार्य आप अपने आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चित्र दिया गया है, ये विशेष्य है, तितली, पत्ता। इसके अलावा तीसरा जो चित्र है लड्डू, ठीक है। तो ये विशेष्य है, ये तीनों क्या है, विशेष्य है। इनके लिए हमने क्या करना है, 4 विशेषण शब्द लिखने हैं। पहले हमने लिखा है तितली के लिए लिखे हैं सुंदर, सुंदर तितली, छोटी तितली, रंग बिरंगी, चमकीली, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई तितली की कि तितली इस प्रकार की होती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आ गया पत्ता। पत्ता क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होगी, पत्ता हरा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, सूखा होता है, ठीक है। तो ये पत्ते की विशेषता है। उसके अलावा हमारा तीसरा उदाहरण है, इस विशेषता को देख करके तो सभी के मुंह में पानी आने वाला है ना। लड्डू, लड्डू कैसा होता है, मीठा होता है, गोल होता है, स्वादिष्ट होता है, और बड़ा लड्डू भी होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो गई। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा जो पेज नंबर 32 के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए 3 विशेष्य लिखे। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में क्या किया था, हमें विशेष्य दिए गए थे, हमने उनके लिए विशेषण लिखने थे, और अभी हमारे पास विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनके लिए हमने विशेष्य लिखने हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको विशेषण और विशेष्य के मध्य का अंतर पता चल गया है, आपको उसकी परिभाषा आती है, आपको समझ में आ गया है कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, तो ये दोनों प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5 के जैसे रंग बिरंगा, रंग बिरंगा विशेषण है, तो इसके लिए हमने क्या विशेष्य, कपड़ा, झंडा, पतंग, ये रंग बिरंगा है। साफ, साफ विशेषण है, तो क्या साफ हो सकता है, कपड़े, कालीन, मेज़, कमरा, घर, है ना। तो ये सारा कुछ हो सकता है। इस प्रकार हमने आपको ये सारे करके बताए हुए हैं, और आप अपने आप भी कर सकते हो इसके लिए, अगर आपको विशेषण और विशेष्य का समझ आ गया है। आगे हमारा आ गया प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु
या चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। ये प्रश्न हम पहले भी करते आए हैं, हमारे बहुत सारे पहले वाले जो हमने पाठ पढ़े हैं उनमें भाषा अभ्यास जो किया वहाँ पर भी हमने ये प्रश्नों को हल किया है। तो सही स्थान पर बिंदु और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और अनुनासिक लगा करके उनको दोबारा लिखना है। अजंता, पहला शब्द है अजंता, और ज के ऊपर बिंदी आनी है और बिंदी आपकी खड़ी रेखा के ऊपर आनी चाहिए, तभी आपकी सही कही जाएगी। उसके बाद ख भाग आ गया टांग, ट आ और ऊपर है चंद्र बिंदु आ जो की जो मात्रा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। लिखते समय सबने ध्यान रखना है कि आपका जो बिंदी और चंद्र बिंदु है सही स्थान पर होना चाहिए। तीसरा है आकृतियाँ, ये बहुवचन शब्द है और यह आ ऊपर चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जो होता है, जो आपकी आ की मात्रा होगी या आपकी खड़ी रेखा होगी उसके ऊपर ही आता है। और आगे है आपका दिखाएं, दिखाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है, दिखाएं। तो हमेशा चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि वो सही स्थान पर होना चाहिए। अब आ गया प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों को सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, इनको देख करके ही आपने इसको कार्य को पूरा करना है। हेल्प बॉक्स में देखिए आप के लिए, की, में, ने, को। अब इनको आपने अपने वाक्य के अकॉर्डिंग उसमें लगाना है। अजंता डैश गुफाएं सुंदर हैं, अजंता की गुफाएं सुंदर हैं। उसके बाद है बच्चों ने मामा जी के घर में खूब मज़े किए। माँ ने रोहित को बुलाया, रोहित दीदी के लिए चाय लाया। गुफाओं में घुप अंधेरा था। ठीक है, तो ये सारे कारक चिन्ह लगा करके हमने इन वाक्यों को पूरा किया है। आगे देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। अब जहाँ पर आपको व्याकरण के नए विषय संबंधी जानकारी प्रदान की गई है, प्रत्यय, ये नया विषय आ गया आपके लिए। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, आप हेल्प बॉक्स की सहायता से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चित्र जमा कार, चित्रकार। वी जमा ज विजय, विजय आ गया। चित्र जमा इत, चित्रित। कला जमा कारी, कलाकारी। अपयमा यश, अपयश। ठीक है, तो ये आगे हमारे प्रत्यय लगाकर और उपसर्ग लगाकर हमने नए शब्द लिखे हैं। जो आगे आता है वो उपसर्ग होता है, जो पीछे आता है वो प्रत्यय होता है। ये ध्यान देने योग्य और समझने योग्य बात है। और इसकी परिभाषा आप अगर देखोगे आपकी बुक में ही आपके इस प्रश्न के नीचे दी गई है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय की परिभाषा है कि ये अंत में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया कला जमा कारी, जो कारी शब्द है वो प्रत्यय है। और दूसरा देखिए, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब ये देखिए, ये हमने लगाया है आगे, तो ये हो गया उपसर्ग। ठीक है, इसको उपसर्ग कहेंगे और ये हो जाता है प्रत्यय। ठीक है, और देखिए पहले है यश, इसके आगे हमने अप लगा दिया तो ये बन गया अपयश। ठीक है, इसी प्रकार कला, कला है, कला के पीछे हमने कारी लगा दिया तो क्या बन गया? कलाकारी। ठीक है, इससे क्या होता है, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, इन दोनों के अर्थों में बदलाव हो गया, ये दोनों के अर्थ बदल गए। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यय और उपसर्ग जो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो, जो आगे जुड़ते हैं
वो उपसर्ग होते हैं और जो पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। उचित वचन, एक वचन या बहुवचन। वचन बदलो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमें उन्होंने कहा है कि उचित वचन वाले रूपों से, इसमें एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। हेल्प बॉक्स आपको दिया गया मूर्ति, पेड़, बच्चा और चित्र। तो इसकी सहायता से हमने इन वाक्यों को पूरा करना है। वचन बदलकर हमने इन वाक्यों को पूरा करना है। चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया। आम के पेड़ पर, पेड़ों नहीं आएगा, पेड़ पर। उसके बाद गुफाओं में सुंदर चित्र थे। प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियां थी। ढेर सारी मीन्स बहुत सारी, तो इस यहाँ पर इसलिए मूर्तियाँ आएगा, बहुवचन शब्द है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अगर पेड़ होता, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यहाँ पर बहुवचन आ गया। उसने अपने डैश की प्रदर्शनी लगाई। चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। एक चित्र तो हो नहीं सकता प्रदर्शनी में ना, तो प्रदर्शनी में क्या होते हैं, बहुत सारे चित्र होते हैं। प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन। तो उसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उसके बाद आ गया मेले में बच्चों ने जलेबी खाई। ठीक है, बच्चा तो नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए बच्चा लिखा हुआ है, तो बच्चा तो नहीं आएगा। बच्चों ने जलेबी खाई। तो इस प्रकार ये हमने वचनों की सहायता से इन वाक्यों को पूरा किया। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है आपका, अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते हुए नानी जी को पत्र लिखिए। तो ये जो पाठ है पत्र पर आधारित है। अनुपमा ने अपनी सहेली को पत्र लिखा था, तो इसीलिए आपके लिए ये गृह कार्य है कि आप भी अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते हुए अपने नानी जी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये आप अपने आप करोगे। देखते हैं आपको करना आ गया है या नहीं आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।